एक छोटी सी कटिंग हम इस तरह इसमें से ले लेंगे, हाथ की मदद से आसानी से टूट जाएगी। और इसके बाद हमने ये करना है कि इसके निचले लीव्स को रिमूव कर देंगे, उसको तोड़ देंगे और हमारी जो एक कटिंग है वो प्रोपिगेशन के लिए तैयार है। और इस तरह आप जितनी कटिंग लेना चाहें ले सकते हैं, और इसको पानी में लगा के ग्रो करना चाहें तो पानी में लगा लें, और सॉइल में लगा के ग्रो करना चाहें तो सॉइल में लगा लें, बहुत इजीली ग्रो हो जाती है। करना बस ये है कि आपने जो मिट्टी है उसको थोड़ा मॉइस्ट रखना है और इसको धूप वाली जगह पे नहीं रखना, और जो इसका नोड एरिया है वो अगर पानी में रहेगा या सॉइल में रहेगा तो इसकी ग्रोथ जो है वो आसानी से शुरू हो जाएगी। लीजिए, हमारा एक न्यू प्लांट जो है वो तैयार है। और बाकी जो है मैं आपसे शेयर करती हूँ कि आप इसकी केयर किस तरह कर सकते हैं। आइरिसिन प्लांट जो है एक बहुत खूबसूरत प्लांट है, और इसको लाल डंडी वाला प्लांट भी कहते हैं, क्योंकि इसकी स्टेम जो है वो रेड कलर की है, रेडिश सा पिंक कलर है, और जो इसके लीव में जो वेन सी होती हैं उनके अंदर भी वो कलर जो है नुमाया है। और आप देखें कि इस प्लांट की खूबसूरती जो है देखने से ताल्लुक़ रखती है। और ये प्लांट जो है मेरा जहाँ पे लगा हुआ है वहाँ पे इसको दोपहर के बाद जो है धूप कुछ मिलती है, और दिन में जो है इसको दरख्त से छन के जो लाइट मिलती है वो इसको लाइट मिलती है। और आप देख रहे हैं कि इसकी ग्रोथ जो है बहुत अच्छे से चल रही है। जब इसका सीज़न ख़त्म होता है तो इसमें इसके लीव जो हैं वो थोड़ा झड़ना शुरू हो जाते हैं, और इतना हेल्दी प्लांट नहीं लगता, फ्रेश लुक नहीं रहती है। लेकिन परेशानी की कोई बात नहीं है, नेक्स्ट सीज़न में दोबारा इसकी स्टेम जो है उनको आप पानी देते रहें तो इसकी जो ग्रोथ जो दोबारा शुरू हो जाती है, और आपका प्लांट जो है दोबारा अपनी जोबन पे आ जाता है, दोबारा इसकी खूबसूरती जो है आंखों को भाने लगती है। इसके बेहद खूबसूरत लीव्स हैं। आप इसको डिफरेंट जगहों पे रखें। अगर आप इसको शेड में रखते हैं तो इसके कलर जो हैं उस सूरत में भी खूबसूरत नज़र आते हैं। थोड़ा सा उनका कलर और तरह का होता है। जैसी जगह पे मैंने अब रखा है जहाँ पे से छन के धूप मिल रही है या फिल्टर लाइट में रखा है तो इसकी खूबसूरती और है। लेकिन ये कि धूप जो है, डायरेक्ट सनलाइट जो है, ये बहुत देर की बर्दाश्त नहीं करता। डायरेक्ट सनलाइट में ये होता है कि इसके लीव जो हैं वो येलो पड़ना शुरू हो जाते हैं, उनका खूबसूरत रंग जो है वो मध्यम पड़ने लगता है, और प्लांट खुशनुमा नहीं लगता। और आपको प्लांट की चंद दिन ही अगर आप धूप में रखेंगे तो आपको देख के अंदाज़ा हो जाएगा कि आपका ये खूबसूरत प्लांट जो है अपनी खूबसूरती खो रहा है, इसके साथ कुछ मसला हो रहा है। प्लांट अपने मुंह से तो बोल के आपको नहीं बता सकते कि उनके साथ क्या प्रॉब्लम है, तो आपने खुद इनकी केयर करनी है। जिस भी जगह पे आपने रखा है चंद दिन में ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा, बल्कि पहले दिन ही आपको पता चल जाएगा कि आपका प्लांट जो है स्ट्रेस में हो। जब आपका प्लांट स्ट्रेस में होगा तो वो प्लांट जो है ख़राब हो सकता है। लिहाजा केयर कीजिए कि डायरेक्ट सनलाइट वाली जगह पे इसको जो है अवॉइड करें कि आप रखें। इसको कम धूप मिले तो इसके खूबसूरत रंग जो हैं वो खूबसूरत रहते हैं। और पानी जो है मैं इस प्लांट को रेगुलर देती हूँ, रेगुलर पानी जो है, क्योंकि इसको मॉइस्ट रहना पसंद है। बहुत ज़्यादा जो है बस ये ध्यान रखें कि पानी जो है इस प्लांट में ठहरे ना, क्योंकि जब आप इसको मॉइस्ट रखने के चक्कर में इसको पानी देंगे और अगर इसका ड्रेनिंग होल बंद होगा तो पानी पॉट में ठहरा रहेगा और आपका प्लांट उस सूरत में ख़राब हो सकता है। पानी हम इसको रेगुलर देंगे। धूप हमने इसको जो देनी है वो हम इसको डायरेक्ट सनलाइट जो है कोशिश करेंगे कि तेज़ या पीक टाइम पे जो धूप होती है वो इसको ना मिले। बेहतर होगा कि आप इसको इनडायरेक्ट सनलाइट दें या इसको फिल्टर लाइट दें। वैसे तो ये शेड में भी ग्रो होता है, लेकिन ये कि इसके खूबसूरत रंग जो हैं उसको उनके लिए सूरज की रोशनी जो है वो ज़रूरी है, लेकिन डायरेक्ट सनलाइट ना मिले तो बेहतरीन रहता है। खाद जो है आप इसे ग्रोइंग सीज़न में दे दें। मैं इसमें बहुत ज़्यादा खाद नहीं डालती हूँ। ग्रोइंग सीज़न शुरू होने वाला हो तो उससे पहले जो है आप इसमें खाद ऐड कर दें। उसके अलावा मैं कभी कभार ये करती हूँ कि जब बारिशों का मौसम हो तो इसमें कुछ केमिकल फर्टिलाइज़र जो है मैं ऐड कर देती हूँ। बारिश से वो अच्छे से हल हो के इसकी रूट्स को मिल जाती है और प्लांट्स के लिए फ़ायदेमंद भी होती है। बेहद खूबसूरत ये प्लांट है और जिसको आप हैंगिंग बास्केट में भी ग्रो कर सकते हैं। और ये मैंने पॉट में ग्रो किया हुआ है और इसकी ग्रोथ जो है बहुत ज़बरदस्त चल रही है। अभी पिछली वीडियो में मैंने आपसे शेयर किया था कि मैंने इसकी कुछ कटिंग जो थी जो मैंने इसी से ग्रो की हैं, इस प्लांट से। ये मदर प्लांट है और इससे मैंने कटिंग जो है ग्रो की थी,
उनको मैंने ज़मीन में लगाया है और देखना है कि उनकी ग्रोथ जो है वो कैसे जाती है। और आप अगर कोई प्लांट ग्रो करना चाहते हैं जिसको आपने केयर भी कुछ ज़्यादा नहीं करनी है, तो ये प्लांट आप ज़रूर ग्रो करें, क्योंकि बेहद खूबसूरत प्लांट है। जो आपने इसका ख्याल रखना है, एक तो ये कि इसको डायरेक्ट सनलाइट में आप ना रखें तो बेहतर रहेगा। दूसरा ये कि इसको आप पानी जो है वो प्रॉपर दें। पानी इसको इस डीपली पानी दें, और जो सॉइल का ख्याल रखें कि सॉइल जो है वो वेल ड्रेन्ड हो और पानी जो है इसके अंदर ठहरे ना। उस सूरत में इसके लिए कुछ मसला बन सकता है। अदरवाइज़ ये प्लांट जो है जिसको केयर की कुछ ख़ास ज़रूरत नहीं होती है। मेन दो चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हैं कि एक तो ये कि इसको आप डायरेक्ट सनलाइट ना दें, उससे प्लांट की खूबसूरती जो है मुतासर होगी, प्लांट आपका ख़त्म नहीं होगा। लेकिन अगर आप ओवर वाटरिंग करेंगे तो आपका प्लांट जो है वो ज़ाया भी हो सकता है। आपके पास ये अगर प्लांट है और आप उसकी खूब अच्छे से केयर कर रहे हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपका प्लांट जो है आपने किस हैंगिंग बास्केट में ग्रो किया है या ज़मीन में लगाया है, तो उसकी हाइट कितनी है। उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो जो है अच्छी लगी होगी। आइंदा आपसे फिर मुलाकात होगी किसी और प्लांट के साथ कुछ और इन्फॉर्मेशन लेकर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।